स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को टाइम सीरीज एनालिसिस के लेसन नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 2 में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका प्राध्यापक डॉक्टर के.वी. सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वर्धा, महाराष्ट्र। आज हम इस प्रॉब्लम के तहत पढ़ेंगे सेमी एवरेजेस मेथड में कैसे ये प्रॉब्लम को ट्रेंड एनालिसिस को फिट करना, ट्रेंड लाइन को फिट करना और टाइम सीरीज एनालिसिस कैसे करना। पहला प्रॉब्लम देख लेते। फिट ए ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। तो ये प्रॉब्लम में ईयर दिया गया है 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और सेल्स ऑफ ए फर्म, एक संस्था का सेल्स बिक्री की जो आइटम है वो अमाउंट दिया गया है 102, 105, 114, 110, 108, 106, 112। ये लैक्स ऑफ रुपीस, लाखों में जो रुपया का जो सेल हुआ था। तो ये जो डाटा को अप्लाई करते हुए सेमी एवरेजेस मेथड में ट्रेंड लाइन को कैसे फिट करेंगे। सबसे पहले ये 7 साल का डाटा दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बीच में जो है 2007 ये बीच वाली ईयर है, तो ये साल को ओमिट करेंगे क्योंकि ऊपर का 3 और नीचे के 3 साल को अपन एवरेज ले लेंगे, बीच में 2007 को ओमिट करेंगे यानी भूल जाएंगे। तो पहले 2-3 साल का जो डाटा है वो पहले ले लेंगे। तो पहले 3 साल क्या है 2004, 2005 और 2006। 2004 में 102, 2005 में 105, 2006 में 114। ये तीनों साल की एवरेज जो है 102 प्लस 105 प्लस 114 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 3 मैंने 321/3 इज इक्वल टू 107 आया है। और वैसे ही आखिरी 2-3 साल है 2008, 2009, 2010। 2008 में 108, 2009 में 106 और 2010 में 112 लाख का बिक्री सेल्स है। तो अभी ये जो लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज है 108 प्लस 116 प्लस 112 होल बाई 3 इज इक्वल टू 336/3 इज इक्वल टू 112। अभी अपने को 2 पॉइंट्स मिला है, एक पहला 3 साल का एवरेज है और दूसरा 3 साल का एवरेज है, यानी पहला 3 साल का और आखिरी 3 साल का, यानी 2 पॉइंट्स मिला है। वो दोनों पॉइंट्स की जो एवरेज अमाउंट है 107 लाख और 112 लाख। अभी ये 2 पॉइंट्स को अपन ग्राफ शीट में प्लॉटिंग करेंगे और करस्पॉन्डिंगली ये जो 107 और 112 अपने ग्राफ शीट में कहाँ पे आते हैं उसको फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद ट्रेंड लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया था, एक ग्राफ शीट लिया था। ग्राफ शीट में एक्स एक्सिस में ईयर्स लिए थे और ये है वाई एक्सिस में सेल्स वॉल्यूम लिया गया है। और ये जो डाटा है पहला जो ओरिजिनल डाटा अपने को दिया गया जो प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम में जो डाटा है उसको हमने यहाँ पे पहले ट्रेंड लाइन जैसे प्रोजेक्ट किया और एक एक पॉइंट को स्केल से मिलावट करते हुए इनको एक फ्री हैंड कर्व ना देते हुए एक स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज़ किया है। स्केल से हर पॉइंट को कनेक्टेड किया गया है। ये है जनरल ओवरऑल एक्चुअल डाटा का लाइन है। अब दूसरी बात क्या है, अपने पास जो 3 साल का पॉइंट है, यानी 107 का एक पॉइंट है, 112 का पॉइंट है। पहला 107 का पॉइंट कहाँ आएगा, तो 107 का पॉइंट आप देखेंगे 107 करीबन यहाँ पे आएगा। तो इसकी कनेक्टिविटी पॉइंट ये है, इसकी कनेक्टिविटी पॉइंट ये पॉइंट कनेक्टिविटी, ये पॉइंट कनेक्टिविटी है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है 112, यहाँ पे करीब ये जगह पे 112 आएगा और इसकी कनेक्टिविटी पॉइंट ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट को और ये पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करते हुए एक डॉटेड लाइन को स्केल यूज करके अपने को इसको कनेक्ट करना है। ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन ऐसा फिक्स हो गया है, ये तो ओरिजिनल एक्चुअल डाटा का लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। अपना प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, सेमी एवरेजेस मेथड में अपने को ट्रेंड लाइन प्रोजेक्ट करना है। तो सेमी एवरेज कैसे आता है, पहला 3 साल का एक सेमी एवरेज आया और आखिरी 3 साल का एक सेमी एवरेज आया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अपने को 7 ईयर्स का डाटा, 7 साल का ही डाटा दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए अपने को ये सेमी एवरेजेस में कैसे प्रॉब्लम करना ये आपको समझ में आया होगा।
ट्रेंड लाइन प्रोजेक्शन करने के पहले क्या करना है, ग्राफ शीट में एक्स एक्सिस में ईयर्स लेना है, वाई एक्सिस में जो सेल्स वॉल्यूम है उसको यूनिट्स में डालेंगे, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ओरिजिनल जो डाटा है उसको ओरिजिनल डाटा लाइन बनाएंगे, फिर बाद में उसकी ट्रेंड लाइन करेंगे। ट्रेंड लाइन के लिए क्या करेंगे, अपने पास दो सेमी एवरेज पॉइंट्स है, एक 107 पॉइंट का है तो ये 107 पॉइंट है, और दूसरा 112 पॉइंट है, ये 112 पॉइंट है, तो ये है 112 पॉइंट। सो ये 107 और 112 पॉइंट की जो ट्रेंड लाइन है इसको हम फिट करके ये दोनों जो साइकिल्स है, ये जो माउंटेन्स है, इसको बाइसेक्ट करते हुए एक्स एक्सिस की एंड से लेकर वाई एक्सिस की एंड तक इसको कनेक्ट करते हुए बाइसेक्ट करते हुए लाइन को डॉटेड लाइन में फिक्स करेंगे। इसी को बोलेंगे अपन सेमी एवरेजेस मेथड में ट्रेंड लाइन को प्रोजेक्ट करना। आई होप you have enjoyed this lesson and you have understood well and how you come to know that how a trend line can be projected through semi averages method। अगले लेसन में और हम और एक पॉइंट सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।